स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसके पहले तक आपको 3.4 तक का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो इस वीडियो हम लोग करेंगे 3.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको कुछ फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हमको इन चारों पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में बताना है कि कौन सा यूनिक है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। फिर आगे है, इन केस ऑफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, फाइंड इट। तो उसको फाइंड करिए, सॉल्यूशन को फाइंड करिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके आप लोग सॉल्यूशन को फाइंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग ये जानते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कॉन्साइडेंट है, तो हमको कंडीशन याद होना चाहिए। लाइन पैरेलल तब होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू, वो लाइन इंटरसेक्टिंग तभी होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और लाइन जब पैरेलल होती हैं उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और लाइन जब कॉन्साइडेंट होती हैं, जब कॉन्साइडेंट होती है तो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइन जब पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, और लाइन जब कॉन्साइड करती हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। और उन्हीं सभी केस को हमको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन किस केस को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो चलिए हम लोग पहले से सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिख के तो हम लोग नहीं सॉल्व करें, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। चलिए, इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। देखिए ये इक्वेशन इस फॉर्म का हो गया और ये इक्वेशन इस फॉर्म का हो गया। अब हम लोग a1 a2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। a1 क्या है, पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ ए x, b1 क्या है, पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ ए y, c1 क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर देखा जाए तो a1 कितना आएगा, पहले इक्वेशन में a1 है तो 1 आएगा, और b1 कितना आएगा, -3 साइन के साथ में, और c1 कितना है, -3। अब बताइए a2 कितना है, इस इक्वेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, a2 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, -9, और c2 कितना है, -2। तो हमको तीनों साइड का रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है, जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो निकालने हैं। तो हम लोग निकालते हैं a1/a2, तो वो कितना आ जाएगा, 1/3। अब निकालते हैं b1/b2, और -3/-9 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3। और c1/c2 निकालेंगे तो -3/-2, और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। आप लोग देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू क्या है, b1/b2, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है, और जब c1/c2 के इक्वल नहीं है, जब ये केस तभी बनता है जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिल रहा है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। तो बोला है ना, बताइए कि कहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता। पहले बोला यूनिक, देखिए कहाँ पे यूनिक मिलता है, कहाँ पे नो मिलता है, कहाँ पे इनफाइनाइट मिलता है। तो पहले वाले केस में हमको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर कंडीशन से यूनिक आएगा
तब हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन में हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक, तो ये रह गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेम इसी तरीके से और भी फास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई और -5 इक्वल टू 0, और उसको 8 को इस साइड लेके आएंगे तो 3x प्लस 2y और -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट a1 a2 ऐसा कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट निकालते हैं। अगर a1 अपॉन a2 निकालें तो कितना आएगा, 2 अपॉन में 3, और b1 अपॉन b2 निकालें तो b1 कोफिशिएंट ऑफ ए y और वो है 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और c1 अपॉन c2 निकालें तो -5 अपॉन में -8, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 अपॉन में 8। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है, नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो आगे लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, और इस केस में जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यूनिक। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा हमको, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक आ गया, पता चल गया हाँ सेकेंड वाले केस में यूनिक मिल रहा है, तो हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम लोग। तो आप लोग इतना नोट कर लेंगे, हम इरेज करते हैं और फिर यहीं पे समझाते हैं। अब देखिए एक मैंने वीडियो बनाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, वीडियो नंबर 5 या 6 होगा, 10-15 मिनट का होगा, आप लोग जाकर उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोग खोजेंगे, मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग बढ़ाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है y, तो एक जगह लिखिए x और एक जगह y, और कांस्टेंट की जगह पे आप लोग राइट करिए 1। एक्स वाई कितना हो गया, 1 हो गया, इतना। अब x के नीचे x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2, y का 1 तो 1, और कांस्टेंट कितना है -5, ऐसे करिए। अब सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे करिए, x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, y का 2 है तो यहाँ पे 2, और ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखिए इसको लिखिए x अपॉन में, फिर इक्वल लगाइए, फिर लिखिए -y अपॉन में, और फिर इक्वल लगाइए, फिर 1 अपॉन में, इस तरीके से राइट कर दीजिए। क्लियर, इस तरीके से राइट कर दीजिए। अब देखिए जब x की वैल्यू की बात आ जाए, x आ गई तो x पे हाथ रखते हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास यही 4 एलिमेंट बचेंगे, यही 4 हमारे पास एलिमेंट रह जाएंगे, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 का -8 में, तो कितना हो जाएगा -8। फिर माइनस करना है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो -8, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 जा माइनस हो जाएगा 10 हो गया, तो इतना हो गया। अब y की बात आती है ना। अब जब हम लोग हाथ y पे रखते हैं तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है, तो हमारे यही 4 एलिमेंट रह जाएंगे, यही 4 एलिमेंट हमारे बच जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, तो माइनस में 16, फिर -5 3 जा 15, ये अब इतना हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक, तो इस तरीके से इतना हो गया। अब 1 पे हाथ रखते हैं, 1 पे हाथ रखते हैं, तो इसको नहीं लेना है और इस रो को नहीं लेना है, तो हमारे ये 4 एलिमेंट रह गए। 2 2 जा 4, -3 1 जा 3 हो गया, तो इतना आ गया। अब देखिए x अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस +10,
-8 और +10 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 हो गया इक्वल टू -y अपॉन में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 आ जाएगा। तो हुआ क्या कि x अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो y अपॉन में 1 और कितना आ गया 1 अपॉन में 1। क्लियर। अब एक बार इन दोनों रेशियो को इक्वल करते हैं, एक बार इन दोनों रेशियो को इक्वल करते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो एक बार x और कांस्टेंट वाले को इक्वल, एक बार y और कांस्टेंट वाले को इक्वल। तो जब x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। और जब y अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1। तो यही x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्या होगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही ईजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको लगाना है तो पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर आप लोग लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाता है तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग सोच के ही बता दोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, और नीचे वाले को ये इसको सेकेंड पार्ट को 6x माइनस 10y और माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अगर a1 अपॉन a2 निकाला जाए तो 3 अपॉन में 6 और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और b1 अपॉन b2 निकाला जाए तो -5 यहाँ पे और अपॉन में क्या हो जाएगा, -10 और ये कैंसिल होके 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर c1 अपॉन c2 को फाइंड आउट करते हैं तो -20 अपॉन में -40 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 भी कितना आ रहा है, 1 अपॉन में 2। तीनों जो रेशियो हैं, जो कोफिशिएंट के जो रेशियो हैं, जो कांस्टेंट के जो रेशियो हैं, वो क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है। और जब इस तरीके का बनता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन हमको नहीं फाइंड करना है, सिर्फ यूनिक केस में फाइंड करना है। तो ये था इतना सिंपल कि थर्ड वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से कन्वर्ट है। इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y और माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। a1 अपॉन a2 निकाले तो a1 अपॉन में a2, a1 1 है, a2 3 है, तो 1 अपॉन में 3 आ गया। और b1 अपॉन b2 निकाले तो -3 अपॉन में -3 और ये कैंसिल होके 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 यानी 1 ही आ जाएगा। और फिर c1 अपॉन c2 निकाला जाए तो ये -7 अपॉन में -15 और ये आ जाएगा 7 अपॉन में 15 आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को देखते हैं कि आपस में इक्वल हैं। क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। और जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तब सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। तब कैसा होता है, यूनिक होता है। और जब यूनिक आ गया तो आपको x और y क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए करते हैं फिर।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x y और 1, x का कोफिशियंट 1, y का -3 और ये हो गया -7, नीचे का 3 -3 -15 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में इक्वल टू -y अपॉन में और 1 अपॉन में, इस तरीके से राइट कर देंगे। फिर x पे हाथ रखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, मल्टीप्लाई -3 इंटू -15 प्लस में 45, 15 3 जा 45, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो आ गया 45। फिर यहाँ पे माइनस लगता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना होता है हमको। अब y पे आते हैं, जब y पे हाथ रखते हैं तो 2 एलिमेंट इधर के बचते हैं और 2 एलिमेंट इधर के, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -15, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 7 3 जा माइनस में 21, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये हो गया 21। ठीक, अब 1 अपॉन में जब 1 पे हाथ रखते हैं तो ये 4 एलिमेंट रहते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई करिए, -3 हो गया, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -9 हो गया। तो यहाँ पे x अपॉन में 45 में से 21 जाएगा, 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 24, माइनस y अपॉन में -15 और माइनस माइनस प्लस 21, तो कितना किया -15 और प्लस 21, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 6 आएगा, कितना आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस और 9, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। इतना सिंपल था। अब दो रेशियो को इक्वल करते हैं, तो x अपॉन में 24 इक्वल टू 1/6 करेंगे, 24 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 अपॉन में 6 6 4 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब -y अपॉन में 6 और 1 अपॉन में 6 करेंगे तो -y इक्वल टू 6 अपॉन में 6 और -y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो ये आपका 4 का क्या आ गया सॉल्यूशन, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के किस वैल्यू के लिए जो फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो a और b की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आए, a की वैल्यू, b की वैल्यू, k की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो जो कंडीशन बोले यहाँ पे क्या बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन क्या होती है कॉन्साइडेंट होती हैं, और वो केस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो बस वही अप्लाई करना है। देखिए अगर यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया, अगर a1/a2 निकाले तो क्या आएगा, a1/a2 निकाले तो होगा 2 में a माइनस b हो जाएगा। क्लियर। और b1/b2 निकाले तो कितना हो जाएगा 3 में a प्लस b हो जाएगा, ये भी क्लियर। और c1/c2 निकालें, c1 में c2 निकालें तो यहाँ पे 7 है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर 7 लिखिए, और टोटल अपॉन में क्या बचेगा 3a प्लस b माइनस 2। अब आप बोलेंगे सर आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। अब देखिए कन्वर्ट करते तो क्या होता, 7 इधर आता तो 7 माइनस में लिखते और ये पूरा इधर आता तो माइनस में लिखते, और माइनस माइनस कैंसिल होके हमारा यही आ जाता। अब सॉल्व करते हैं। अब बोला है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर लिखेंगे इनफाइनाइट
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और यही इक्वल टू C1 क्या होता है, C2 होता है। क्लियर, इतना हो गया। अब सबको इक्वेट कर देते हैं। जैसे A1/A2 की जगह पे कितना था, 2/A-B और ये इक्वल हो गया 3/A+B और ये इक्वल टू 3A+B-2 हो गया। अब इन्हीं को इक्वेट करके, आपस में इक्वेट करके हमको सॉल्यूशन निकालना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। अगर इन दोनों को इक्वेट करें या फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं या फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, किसी भी दो को इक्वेट करिए आप लोग ना। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो 2/A-B इक्वल टू 3/A+B हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का A में 2A प्लस 2B और ये 3A-3B। चलिए A को इधर लाते हैं तो 2A-3A और इसको उधर ले जाएंगे तो -3B और माइनस में 2B। तो 2A में से 3A जाएगा तो -A इक्वल टू -5B, माइनस माइनस कैंसिल, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5B। A की वैल्यू कितनी आ गई, 5B आ गई। ठीक, A इक्वल टू 5B आ गया। सही है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 3/A+B इक्वल टू 7/3A+B-2 को इक्वेट करते हैं। तो इस 3 का इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A प्लस 3B और 3 2 जा 6 और ये 7A प्लस 7B हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक 7A को इधर लाएंगे तो माइनस में और 9A में से 7A जाएगा तो कितना बचेगा, 2A और 3B है और ये इधर आएगा -7B। एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो आएगा -4B और इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। इसको इधर लाते हैं तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 6 आ गया। एक इक्वेशन बना A इक्वल टू 5B और दूसरा इक्वेशन बना 2A-4B इक्वल टू 6। इस इक्वेशन से A इक्वल टू 5B को यहाँ पे पुट करते हैं। A इक्वल टू 5B को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो A इक्वल टू 5B पुट करेंगे तो 2A है तो 5 2 जा 10, 10B -4B इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 6B इक्वल टू 6 और B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। B इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। B इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A इक्वल टू था 5B और 5 इंटू 1 करेंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया सॉल्यूशन। A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 और B की वैल्यू 1 होगा, तब ये लीनियर इक्वेशन क्या देगा आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो ये दोनों जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं k के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन को रखते हैं। तो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल, और पैरेलल का कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो यही कंडीशन होता है। अब देखिए, अगर हम लोग A1/A2 की वैल्यू को निकालें, A1/A2 की वैल्यू को निकालें तो 3 में कितना आएगा, 2k-1 और फिर B1/B2 निकालें तो आएगा 1/k-1 और C1/C2 निकालें तो 1 कितना आएगा, 2k+1 आएगा। अभी रेशियो में लिख देना है जैसे वहाँ पे है। तो 3 में 2k-1 इक्वल टू 1 k-1 और इक्वल टू 1 2k+1, यहाँ पे नॉट इक्वल है, बस यही है। अगर इन दोनों को रेशियो को इक्वल करें तो k की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग उसको देखिए।
अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3/2k-1 और इक्वल टू 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k-3 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2k-1, k को इस साइड लाएंगे तो 3k-2k और 3 उधर जाएगा तो 4-1 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी कि k की वैल्यू अगर 3 होगा तो ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन को रखेगा। समझ में आया, नो सॉल्यूशन को रखेगा। तो जो k की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी। सॉरी k की वैल्यू 2 आ रहा है, हम लोग चेक कर लेते एक बार तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन को 3/2k-1 और 1/k-1 और 3k-2k सही है। ये 3 इधर आएगा ना तो माइनस यहाँ पे 3 होगा ना जी, यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और इसके लिए ये जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशन को रखता है, तो आपको k की वैल्यू मिल गई। अगर आप लोग इसको भी इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो वहाँ पे k नॉट इक्वल टू आएगा, मतलब k ये नहीं हो सकता, बाकी और भी कुछ हम लोग ले सकते हैं। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। आप लोग आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक, तो सेकंड का सेकंड था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, दिया है कि ये दो इक्वेशन है, आपको इन दोनों इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 8x + 5y और 9 को इस साइड लेके आएंगे तो -9 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 इक्वल टू 0। तो करते कैसे हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे x y ये और यहाँ पे 1 हो गया, इतना हो गया x y और 1। तो x का 8 5 - 9 फिर 3 फिर 2 - 4 ये हो गया। फिर क्या होता है कि यहाँ पे x अपॉन ऐसे इक्वल टू -y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन में हो गया। चलिए अब x के लिए अगर x पे हाथ रखे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हमारे बच जाते हैं। इस रो को इस कॉलम को छोड़ना था। 5 4 जा 20 माइनस में 20 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 18 आ गया। क्लियर। चलिए अब y की बात करते हैं। y पे हाथ रखेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो ये 4 एलिमेंट हमारे रह जाएंगे। 8 4 जा 8 इंटू -4 -32 आ जाएगा। फिर -9 3 जा माइनस में है तो ये 27 माइनस में 27 और 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 पे है तो इन चारों एलिमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 2 जा 16 -5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए ये x अपॉन में -20 माइनस माइनस प्लस में 18 और -y अपॉन में -32 माइनस माइनस प्लस 27 और 1 अपॉन में 1 आ गया। ठीक, अब x अपॉन में -20 प्लस 18 करेंगे तो -2 आएगा। तो x अपॉन में -2 और -y अपॉन में दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 और फिर 1 अपॉन में कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था, ये दोनों कैंसिल। तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा और y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 5। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू क्या होगा 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको सेकेंड पार्ट में कराया जाएगा। पहले में सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट में कराते हैं, क्योंकि सेकेंड अगर एक ही पार्ट में कराएंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाता है, समझाने में टाइम लगता है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाता है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, तो इससे अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में इतना क्वेश्चन नंबर 3 तक,
सेकेंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं फोर्थ के 5-6 क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।